Hello everyone, welcome again. Hope you are doing well. Today's we have the topic introduction of the hand washing. What is hand washing? What is medical hand washing and what is surgical hand washing? What is the purpose of hand washing? What is the steps of hand washing? 5 movement of the hand washing and practice of the hand washing. Alright. तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. फर्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ हैंड वॉशिंग. So here, this is the first PPT. Hand washing is the easiest and most important way to prevent spread of the infection. You use your hands for almost everything. They are easily contaminated. Alright. सो आपके हैंड देखो ऐसा होता है कि जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो वेन एवर यू डू एनीथिंग और वेन एवर डू एनी प्रोसीजर आपके हैंड मोस्ट ऑफ द यूज होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोसीजर, किसी भी टास्क एक्टिविटी को करने के लिए. सो हैंड शुड भी क्या होता है कि आपके कंटामिनेटेड ज़्यादा होते हैं, राइट, इसलिए आपका कंटामिनेटेड हो जाते हैं. तो हैंड को कंटामिनेटेड होने से प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करने के लिए हमको हैंड वॉशिंग करनी होती है. ऑलराइट. तो हैंड वॉशिंग क्या होता है? हैंड वॉशिंग इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वे. दिस इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वे होता है बिकॉज कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए. जब भी हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई पेशेंट की केयर कर रहे हैं, कोई भी हम मेडिसिन दे रहे हैं तो हमारे जो हैंड है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं. सो हमको हैंड वॉशिंग करना नेसेसरी होता है बिकॉज ऑफ कि हम क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें, ट्रांसमिट होने से उसे रोक पाए, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर पाए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. सो 5 मूवमेंट होते हैं जब हमको हैंड वॉशिंग करनी होती है. बिफोर टचिंग द पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर एनी प्रोसीजर, आफ्टर एनी प्रोसीजर, बिफोर एक्सपोजर टू द बॉडी फ्लूइड और आफ्टर एक्सपोजर टू दी बॉडी फ्लूइड. इस तरीके से 5 हैंड मूवमेंट होते हैं. उस समय पर हमको हैंड वॉशिंग करनी होती है. तो ओवरऑल हम मेडिकल, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, हैंड रब के बारे में देखने वाले हैं. चलिए नेक्स्ट हियर इज द पर्पस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग? फर्स्ट है क्लीन कंटामिनेटेड हैंड. जो भी हमारे कंटामिनेटेड हाथ होते हैं, गंदे हाथ होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए, सिंपली, राइट. सेकंड इज दी रिमूव डर्ट. अब जो भी धूल, मिट्टी, डस्ट लगी हुई होती है उसको रिमूव करने के लिए. थर्ड पर्पस है मिनिमाइज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनको मिनिमाइज करने के लिए. फोर्थ है टू प्रिवेंट क्रॉस नोजोकोमियल इन्फेक्शन. अब जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए. इंडिकेशन क्या है इसका? इंडिकेशन हैंड हाइजीन इज एसेंशियल. हैंड हाइजीन आपका एसेंशियल होता है व्हेन हैंड आर विजिबल सॉइल्ड. जब आपके हाथ हैं वो आपको सॉइल्ड, आपको गंदे विजिबल होते हैं, तब आपको हैंड वॉशिंग करना है. एंड बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग ऑफ द पेशेंट. पेशेंट को केयर देने से पहले और केयर देने के बाद. आफ्टर कॉन्टेक्ट विद द ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फीसेस, वुंड, ड्रेनेज एंड म्यूकस. जब भी आप ऐसे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं उसके बाद आपको, और उसके पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी है. बाद में तो आपको करना ही है. लाइक आपका फीसेस हो गया, आपका स्टूल हो गया, वुंड हो गया, राइट, ड्रेनेज हो गया, म्यूकस हो गया, पस हो गया, ब्लड हो गया, वोमिटिंग है, तो डायरेक्टली आप इनके कांटेक्ट में आते हैं तो उसके बाद आपको इमीडिएटली हैंड वॉशिंग करना है. यू शुड गो फॉर हैंड वॉशिंग. नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन फॉर एन इनवेसिव प्रोसीजर. Preparation for an invasive procedure such as suction, catheterization और इंजेक्शन. जब भी आप कोई इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं उसके पहले और उसके बाद आपको इन्वेसिव प्रोसीजर वो होती है जिसमें हम बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, सच एज ब्लड हो गया, वॉमिटिंग हो गया, यूरिन हो गया, फीसिस हो गया, सक्शनिंग हो गया. तो आपको ये सारी प्रोसीजर करने से पहले और करने के बाद आपको हैंड वॉशिंग करना है. आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा. shall we move on. नेक्स्ट है आपका बिफोर चेंजिंग अ ड्रेसिंग और हैविंग कांटेक्ट विद ओपन वुंड. ऑलराइट. तो ड्रेसिंग को चेंज करने से पहले और यदि आपका ओपन वुंड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो आपको हैंड वॉशिंग करना है. बिफोर
प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन को प्रिपेयर करने से पहले और मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। आफ्टर रिमूविंग डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स को रिमूव करने के बाद। बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग दी टॉयलेट, टॉयलेट यूज करने के बाद और टॉयलेट यूज करने के पहले। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द शिफ्ट, शिफ्ट शुरू होने से पहले या शुरू होते समय और शिफ्ट खत्म होते समय पर। ऑलराइट, ताकि आप जब भी पेशेंट को टच करें, जब भी आप पेशेंट के पास आते हैं तो योर हैंड शुड बी नीट एंड क्लीन और इट इज द स्टाइल, इट इज द फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब आपकी शिफ्ट खत्म होती है तब आप घर जाते हैं तो यू शुड परफॉर्म हैंड वॉशिंग। ऑलराइट, सो आप जब घर जाएं तो आपके हैंड वो इन्फेक्टेड ना रहे। Here is the five movement of the hand washing. First, before touching a patient. सेकंड है बिफोर प्रोसीजर, एनी प्रोसीजर करने से पहले। थर्ड है आफ्टर प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, आफ्टर प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड रिस्क। आफ्टर कोई भी आपने प्रोसीजर किया है, बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर का रिस्क है, आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तब आपको हैंड वॉशिंग करनी है। फोर्थ है टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, सराउंडिंग, पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने के बाद। सो हियर इज द 5 मोमेंट ऑफ द हैंड वॉशिंग यू शुड मस्ट फॉलो। हैंड फ्लोरा, हैंड फ्लोरा मतलब कि जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन होते हैं और रेसिडेंट जो होते हैं जो कि डीप सीटेड होते हैं, डीप इनसाइड होते हैं। ट्रांसिएंट जो होते हैं वो कि सुपरफिशियल होते हैं। ऑलराइट, सो रेसिडेंट क्या होता है, डीप सीटेड है। ट्रांसिएंट सुपरफिशियल है। रेसिडेंट जो होते हैं डिफिकल्ट टू रिमूव, इनको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज ये डीप सीटेड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। एंड ट्रांसिएंट जो होते हैं ट्रांसफर विद द ईज टू वन हैंड, टू ईज टू एंड फ्रॉम हैंड्स। राइट, तो इसको ट्रांसफर करना ईज होता है, इसलिए ट्रांसमिट हो जाते हैं। पार्ट ऑफ द बॉडीज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, रेसिडेंट जो फ्लोरा होते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ बॉडीज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। एंड ट्रांसिएंट फ्लोरा दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं, कैपेबल होते हैं, इसलिए ट्रांसमिट कर सकते हैं। रेसिड्यूल resident flora, it is associated with the infection following surgery and invasive procedure। ये आपका एसोसिएटेड होता है विथ इन्फेक्शन के साथ, जैसे कि आपका सर्जरी हो गया, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर हो गया जो कि इनसाइड आपका असेप्टिक टेक्निक यूज करने की वजह से आपकी बॉडी के इनसाइड स्प्रेड हो सकते हैं। ओके, सेकेंड वन आपका ट्रांसिएंट फ्लोरा में इट इज इजिली रिमूव विद द गुड हैंड हाइजीन, इसे हम गुड हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करके इजिली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड हाइजीन इंक्लूड। अब हैंड हाइजीन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सो हियर इज द फर्स्ट हैंड वॉशिंग, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर, विथ प्लेन सोप एंड वाटर। एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, washing hand with water, soap or other antiseptic agent. Alright. Third one is the alcohol based hand rub, rubbing hand with an alcohol containing preparation used for use after the hand washing. ओके, सो हैंड को रब करना अल्कोहल बेस्ड आपका सैनिटाइजर से, स्ट्रेलिम से आपके हैंड रब करना आफ्टर द हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट आपका फोर्थ वन द सर्जिकल एंटीसेप्सिस, हैंड वॉशिंग विद द एंटीसेप्टिक सोप और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिफोर ऑपरेशन बाय द सर्जिकल पर्सनल। सर्जिकल एंटीसेप्टिक मीन्स आपका सर्जिकल हैंड वॉशिंग होना एंटीसेप्टिक सोप से, सॉल्यूशन से और अल्कोहल बेस्ड आपके हैंड रब से बिफोर गोइंग टू ऑपरेशन और बिफोर गोइंग टू सर्जरी, वट एवर जो भी डॉक्टर नर्सेस जो भी ऑपरेशनल पर्सन्स होते हैं। गुड इट। नेक्स्ट आपका हैंड केयर, हैंड केयर शुड बी मेंटेन
as a nurse. First is the nail care. You have to trim your nails. Nails should be trimmed. आपके nails आपके cut होना चाहिए. Rings जो finger rings हैं वो नहीं होनी चाहिए. Finger rings को आपको remove करना है. हैंड क्रीम्स वगैरह कुछ है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं. कट्स एंड कट्स है या फिर एब्रेशन है तो वो आपको नहीं होना चाहिए. स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका क्यूर होना चाहिए, राइट, स्पेशली आपके हैंड्स पर. सो हेयर इज द रिंग्स एंड ज्वेलरीज. जो भी रिंग्स एंड ज्वेलरीज हैं आपके फिंगर रिंग्स है वो आपकी रिमूव होनी चाहिए. जो भी आपकी फिंगर नेल्स में जो भी आपके रिंग्स होती हैं, right? So study have demonstrated that skin underneath the rings is more heavily colonized than comparable areas of the skin on fingers without ring. सो एज कंपेयरली एक स्टडी सजेस्ट करती है, स्टडी आपके डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो रिंग्स होती हैं उनके नीचे का जो एरिया है वो एज कंपेरिजन टू विदाउट रिंग्स वाला जो एरिया होता है उसके कंपेरिजन में मोर कॉलोनाइज होता है. बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा दिखने को मिल जाती है. नेक्स्ट आपका फिंगर नेल्स. फिंगर नेल्स कीप फिंगर नेल्स शॉर्ट नॉट एक्सिस 1/4 इंच. ऑलराइट, फिंगर नेल्स आपके शॉर्ट होना चाहिए, 4 इंच से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए. अवॉइड आर्टिफिशियल नेल. आर्टिफिशियल नेल को अवॉइड करना है. अवॉइड नेल पॉलिश. नेल पॉलिश भी आपका नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए. तो इक्विपमेंट फर्स्ट है आपका सिंक विथ वार्म एंड कोल्ड रनिंग वाटर, टिश्यू पेपर और स्मॉल टॉवल, ट्रैश कैन, नेल क्लीनर एंड सोप dispense or soap and soap disk. Alright, so this is the articles before hand washing you have to maintain. And next is the procedure. फर्स्ट है नर्सिंग एक्शन, सेकंड कॉलम में है रेशनल, मतलब उसका क्या कारण है, क्या रीजन है. राइट, तो नर्सिंग एक्शन फर्स्ट इंस्पेक्ट हैंड. सबसे पहले आपको हैंड को इंस्पेक्ट करना है जिसमें ऑब्जर्व करेंगे हम विजिबल स्वेलिंग, ब्रेक्स और कट्स होना स्किन का, राइट, क्यूटिकल्स होना एक्सेट्रा. पुअर पर्सनल हाइजीन एंड ओपन एरिया ऑफ हैंड. स्किन प्रोवाइड एरिया इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू ग्रो. पुअर पर्सनल हाइजीन होने की वजह से, ओपन एरिया होने की वजह से और विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल जाता है. राइट, सेकंड है डिटरमाइन अमाउंट ऑफ द कंटामिनेटेड हैंड. हैंड का जो अमाउंट है वो कितना डिटरमाइन है, कितना कंटामिनेटेड है उसको डिटरमाइन करना. सेकंड है डिटरमाइन टाइप ऑफ हैंड हाइजीन नीडेड. अब कौन सी हैंड हाइजीन की नीडेड है उसको डिटरमाइन करना और एज पर कंडीशन हैंड हाइजीन को मेंटेन करना. लाइक आपका हैंड रब हो सकता है, मेडिकल हैंड वॉशिंग, इट मे बी मेडिकल हैंड वॉशिंग, ऑलराइट, सर्जिकल हैंड वॉशिंग हो सकती है. तो एज पर कंडीशन यू हैव टू मेंटेन मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल या फिर सिंपली हैंड रब. थर्ड नर्सिंग एक्शन है assess area around the skin that are contaminated. स्किन का अराउंड जो एरियाज है जहाँ पर कंटामिनेटेड है उसको असेस करना because of to prevent contamination of the hand during and after hygienic procedure. फोर्थ है रिमूव ज्वेलरीज. रिमूव ज्वेलरीज को रिमूव करना एक्सेप्ट प्लेन बेडिंग. जो बेडिंग बैंड्स होता है उसको छोड़ करके सारी रिमूव, जो क्या बोला जाता है उसको मंगलसूत्र, उसको रिमूव करके जितने भी आपके ऑर्नामेंट हैं, ज्वेलरीज हैं, सभी को रिमूव करना. स्लीप के अबव तक जितनी भी चीजें हैं उनको और स्लीप को अबव रखना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट इन ज्वेलरीज एंड वॉच बैंड्स. रिमूविंग ज्वेलरीज मेक इट इजियर टू वॉश ऑल एरियाज ऑफ हैंड एंड रिस्ट. राइट, तो जिधर भी हमारा ज्वेलरीज होते हैं इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक प्लेस होता है, कंटेंट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं. तो वी हैव टू रिमूव ऑल ज्वेलरीज, मेक इट इजियर टू हैंड वॉश ऑल एरियाज ऑफ हैंड एंड रिस्ट. नर्सिंग एक्शन फिफ्थ है एडजस्ट द वाटर टू अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड फोर्स. जो भी वाटर है उसको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड फोर्स पर एडजस्ट करना. क्या रीजनल है इसका? वाटर इज दी टू हॉट और टू कोल्ड कैन चैप स्किन एंड टू मच फोर्स कैन कॉज
splashing and spread microorganism to the others area, especially your cloth. राइट, तो जो वाटर का आपका फोर्स है और हॉट एंड कोल्ड है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ज़्यादा गर्म पानी होने की वजह से हाथ को चेफ कर सकता है, और टू फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो आपका स्प्रेड हो सकता है आपके क्लॉथ्स पर, राइट। तो उसका फोर्स जो है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, और वाटर भी आपका नॉर्मल होना चाहिए, लूक वार्म वाटर होना चाहिए। गुड इट। 6 से आपका वेट हैंड एंड रिस्ट, रिस्ट को और हैंड को आपको वेट करना अंडर दी रनिंग वाटर, ऑलवेज कीपिंग हैंड लोअर देन एल्बो, एल्बो के लोअर हैंड को ऑलवेज क्लीन करना अंडर दी रनिंग वाटर। Hand are the most contaminated part of the upper extremities. Water should follow from the wrist, least contaminated area, over the hand and then down the drain. Alright. So hand is the most contaminated part होते हैं आपके upper extremities के, and water should be follow from the wrist. Wrist से आपका water follow होना चाहिए over the hand and down to the drain. नर्सिंग एक्शन 4th, अब हैंड को आपको लिक्विड और सोप के साथ आपको भिगोना है, एंड सोप लेदर इमल्सिफाई फैट एड्स इन क्लीनिंग, उसको इमल्सिफाई करने के बाद आपका क्लीन करना है, एंड हैंड वॉश थ्रूली यूजिंग दी फिल्म सर्कुलर मोशन इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में और हैंड टू पाम आपको रफ करना है, बोथ हैंड को टुगेदर, हेल्प टू, जो भी हमने सॉइल वगैरह लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसको लूज करने के लिए हेल्पफुल होता है, जो भी दोनों हाथ में आपके जो भी रेजिस्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंटामिनेटेड है उनको क्लीन करने के लिए। रब पाम टू पाम, फर्स्ट स्टेप इज द रब पाम टुगेदर। सेकेंड है रब बैक ऑफ द बोथ हैंड, बोथ हैंड के बैक में हैंड को रफ करना, एंड नेक्स्ट आपका इंटरलॉक ऑफ द फिंगर, फिंगर को इंटरलॉक करके रफ करना, इंटरलॉक फिंगर एंड रब हैंड टुगेदर। फोर्थ स्टेप है आपका इंटरलॉक द फिंगर्स एंड रब द बैक ऑफ बोथ हैंड, राइट, इंटरलॉक करके फिंगर को बोथ जो हैंड है उनको रब करना बैक सरफेस से। फिर नेक्स्ट स्टेप है रोटेशनल रबिंग ऑफ दी थंब को रोटेशनल रबिंग में 5 स्टेप में रब करना, क्लैप्स इन दी राइट पाम एंड वाइस वर्सा, राइट पाम की तरफ उसको और वाइस वर्सा उसको एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज उसको रब करना। 6th आपका 6 रब फिंगर टिप्स ऑन पाम फॉर दी बोथ हैंड के जो पाम के ऊपर आपके फिंगर टिप्स को नेल साइड से आपको रफ करना, रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड ऑफ दी फॉरवर्ड विथ क्लैप्स फिंगर ऑफ द राइट हैंड एंड इन दी पाम ऑफ दी वाइस वर्सा। ओके, रब बोथ रिस्ट इन अ रोटेशनल मैनर, दोनों रिस्ट को रोटेशनल मैनर में रफ करना। Next 9, pause for the 15 to 30 second, rinse thoroughly, relay there and pause another minute using continuous friction। इसका रीजनल क्या है? Rinsing remove the loosened microorganism and leather, ensure more thoroughly cleaning, the greater contamination the more needed for the longer washing। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको लूज करना, उनको रिमूव करना, हैंड को क्लीन करना, ग्रेटर कंटामिनेटेड को रिमूव करना, सो लॉन्गर हैंड वॉशिंग नीडेड होती है। 10 रिंस रिस्ट एंड हैंड को रनिंग वाटर में उसको धुलना, वॉश करना, एंड द वाटर शुड बी रन फ्रॉम द क्लीनर एरिया, वाटर किस तरफ से? क्लीनर एरिया से, रिस्ट की तरफ से, ओवर द हैंड की तरफ आपका होना चाहिए, and down the drain, rinsing microorganism away। Then keep hand lower than the elbow, elbow के lower आपको hand को रखना है। Last this is the dry hand thoroughly with the paper and towel,
और जो भी स्टाइल टॉवल है पेपर है उससे आपको हैंड को ड्राई करना। स्टार्ट बाय दी वेटिंग एट फिंगर नेल्स देन हैंड देन दी रिस्ट ऑफ द फोर आर्म। फिंगर नेल से आपके फोर आर्म तक और रिस्ट तक पूरे आपको हैंड को ड्राई करना स्टाइल टॉवल के साथ। 13th turn of flue using the dry paper towel। जो आपका फ्लू सेट होता है राइट, क्लॉक होता है आपका, उसको आपको क्लोज करना है किसका यूज करके, आपको स्टाइल टॉवल का यूज करके, ड्राई पेपर का यूज करके राइट। बिकॉज कीप क्लीन हैंड फ्रॉम द टचिंग कंटामिनेटेड एरिया। अब आपके जो हाथ है वो आपका क्लीन हो गया है तो आप वापस से टच नहीं करना है। नल का जो टैप होता है उसको वाटर टैप पुट इट। 14th यूज हॉस्पिटल अप्रूव्ड हैंड लोशन ड्राइड। ड्राई करने के लिए जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड हॉस्पिटल में जो भी अप्रूव्ड लोशन है उसका आपका यूज करना है राइट। इट कीप रीजन क्या है इसका, इट कीप स्किन सॉफ्ट एंड लुब्रिकेटेड सो इट विल बी नॉट क्रैक इजली। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्ट हैंड एंड नेल्स फॉर द क्लीननेस। इंस्पेक्ट करना हैंड को नेल्स को फॉर द क्लीनलीनेस। Ensure cleanliness for the hand and nails। 6 से आपका provide patient teaching explain to the patient and importance of the hand hygiene। Hand hygiene frequently missed areas। Remember bacteria and virus can cause illness and even death। Hey wait a minute, we are not all bad। And remember, no matter where you are, no matter what you do, wash your hand right। Always wash your hand before any procedure, after any procedure, before touching the patient, after touching the patient, before touching the patient, after touching the patient surrounding, and before preparing medication, before administration medication, after administration of medication, after preparation of the medication, before exposure of the body fluid or after exposure of the body fluid। This is the 5 hand washing movement you should maintain। alright, so आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।